एक संत हुए, भक्त थे जिनका नाम हरिपाल था, हरिपाल भगत जी। हरिपाल भगत जी के मन में भाव था कि मैं संतों की खूब सेवा किया करूं, और कमाते कुछ थे नहीं, जो धनराशि उनके पास पहले से थी इकट्ठी उसी से सेवा करते थे। अब कुछ दिन तो वो धनराशि चली, पर धीरे धीरे वो भी खत्म हो गई। अब जब वो खत्म हुई, अब क्या करे? कुछ गांव के लोगों से भी उधार मांगा, उधार भी बढ़ता चला गया, वो भी खत्म हो गया। अब क्या करे? तो इनकी एक पत्नी थी, वो भी खूब संत सेवी थी। तो हरिपाल भगत ने निर्णय किया कि साधु सेवा बस नहीं रुकनी चाहिए। तो पत्नी बोली, अब क्या करोगे? तो हरिपाल भगत जी बोले, अब हम चोरी शुरू करें। बोले, चोरी करोगे? हाँ, चोरी करेंगे। बोले, चोरी करोगे पाप नहीं लगेगा? बोले, लगने दो। बोले, नरक जाओगे? बोले, जाने दो। संतों की सेवा करके अगर नरक चले भी जाएं तो इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या होगी? जन्म जन्मों से स्वर्ग नरक में ही तो पड़े हुए हैं, अब की बार संत सेवा करके जाएंगे तो कम से कम दिल तो खुश होगा। इस कथा को सुना उससे पहले ही बोल दूं, डू नॉट ट्राई दिस एट योर होम। तुम खुद मत बन जाना हरिपाल भगत, जाते ही चोरी शुरू। पहले उतनी संत सेवा करने की भावना लाना, कहीं चोरी करते पकड़ेगा और कह दो कि हम तो उनकी कथा में गए थे, वो ही कह रही थी चोरी करना पाप नहीं है। उनमें और हम में बड़ा फर्क है। पहले उन जैसी स्थिति आनी चाहिए। तो चोरी करोगे? हाँ। अब भगवान भी कैसी परीक्षाएं लेते हैं। पूरे गांव को पता था हरिपाल चोरी करता है, पर चोरी करके लगाता कहाँ है? संत सेवा में लगाता है। इसलिए जानबूझ करके गांव के लोग घर के दरवाजे रात को खुला करके सोते थे, ये हरिपाल हमारे घर आ जाए, चोरी करके ले जाए। हरिपाल भगत को लगा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं, इन लोगों का धन मैं नहीं चुराऊंगा। जो थोड़े से अन्याय से कमाते हैं, जो गलत धन का उपयोग करते हैं कहीं कहीं, उनकी डकैती डालूंगा, इन भोले वाले लोगों की नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, नाभाजी कहते हैं कि एक दिन हरिपाल भगत जंगल में चले गए चोरी करने, किसी को लूटने के लिए। घर में कुछ संत आए हुए थे, उनकी सेवा के लिए धन चाहिए। जंगल में गए, सुबह से शाम तक खड़े रहे, कोई नहीं आया। अब ये भक्त की दशा देख के हिये कांप गयो कमलापति को। लक्ष्मीपति, कमलापति का हृदय एकदम कांप गया। अरे मेरा भगत देखो, बेचारा सुबह से खड़ा है, कोई आ ही नहीं रहा लूटने के लिए, किसको लूटे? तो भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मी जी, श्रीमती जी हमारे संग चलोगी? लक्ष्मी जी बोली, कहाँ चलना है? किसी को आशीर्वाद देने, किसी को दर्शन देने? बोले, नहीं, लूटने चलना है। लक्ष्मी जी बोले, लूटने की क्या जरूरत, आप तो लक्ष्मीपति हो, ऐसे ही दे आओ। बोले, नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं लेगा, बताओ लूटने चलना हो तो चलो। बोले, चलो, जहां आप वहां मैं आपके चरणों की दासी। चल पड़े दोनों। सेठ और सेठानी का रूप बना के लक्ष्मी और नारायण दोनों हरिपाल के पास पहुंचे। और जैसे हरिपाल के नजदीक पहुंचे तो भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मी जी एक्टिंग शुरू करो। अब दोनों ने एक्टिंग चालू करी। सेठ सेठानी बन के पहुंचे और कह रहे हैं हरिपाल के पास जाके, मग भूल गए को हेरो हमें, दो टेरत सेठ सेठानी बने। अरे भैया, हम यहाँ जंगल में रास्ता भूल गए, कोई ने हमको रास्ता दिखाई दो। हरिपाल ने देखी, हरिपाल की नजर कहाँ गई? लक्ष्मी के गले के 9 लखा हार पे। आहा, या को बेचेंगे तो इतना माल मिलेगा, और कम से कम 1-2 साल तो साधु संतन की सेवा बिना रुकावट के चलेगी। बोले, हाँ हम बताएंगे रास्ता, आ जाओ। अब सेठ सेठानी दोनों नजदीक गए तो निकालो बाण, और बाण निकाल करके लक्ष्मी जी के ऊपर लगा दिया। बोले, निकालो माल।
जितने भी माल है सब निकालो। ठाकुर जी इशारों कर दे दो। अब लक्ष्मी जी ने गले को हार उतारो, आभूषण उतारे, सब उतारे। अब हाथ में माता लक्ष्मी के एक सोने की अंगूठी थी, उसको उतार रहे थे हरिपाल भगत। थोड़ी जरा जोर से उतारी तो लक्ष्मी जी के हाथ में थोड़ी चोट लग गई। अब आभूषण तो सब दे दिए, अब हरिपाल आभूषण लेकर के घर आ रहे हैं। इधर खुद लक्ष्मीपति और भगवान नारायण साधु और साधुन का रूप बना करके इसके घर पहुंच गए। रूप बदल करके साधुओं की मंडली लेकर के हरिपाल के घर पहुंचे। हरिपाल आए, जो धनराशि थी उससे सब राशन इत्यादि खरीद के लाए, सेवा करने बैठे, हाथ धुलाने लगे। और जैसे हाथ धुलाए, चरण धुलाए, तो देखा कि जो साधु की मंडलियों में मैया थी उसके हाथ में चोट लगी थी। और ये चोट तो अभी अभी जिनको हम लूट के आए उनके हाथ में लगी थी। तुरंत हरिपाल भगत समझ गए और माता लक्ष्मी के और भगवान नारायण के चरणों में लेट गए। तब भगवान नारायण ने और माता लक्ष्मी जी ने अपने नारायण और लक्ष्मी रूप का दर्शन हरिपाल को कराया। तो साधु सेवा का ये फल एक भक्त को जब प्राप्त हो सकता है तो विचार करिए कि साधु सेवा से भगवान लुटने तक आ सकते, अपने आप को न्यौछावर करने आ सकते।